ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द की इमाम खुमैनी मुसल्ला आमद। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। शहीद खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश किया और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सद मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की रवाना, सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ अंकारा में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान से वतन वापस रवाना हुए। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ हो गया। ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। अवाम 4 और 5 जुलाई को खामनाई का आखिरी दीदार करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा 6 जुलाई बरोज़ पीर तेहरान में अदा की जाएगी। खामनाई की मैयत 7 जुलाई को शहर कुम मुंतकिल की जाएगी। इसके बाद जज़्द खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर की 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम रजा के रोज़े के अहाते में तदफीन होगी। सऊदी अरब के वक्त की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। तुर्की, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया के वफूद भी शरीक हुए। तालिबान मुखालिफ अफगान रहनुमा अहमद मसूद की शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ो तक़दीम में शिरकत। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के आला अहदेदार भी ताज़ियती तकरीब में पहुंचे। तमाम वफूद ने शहीद रहबर आला को खराज अक़ीदत पेश किया और फातह ख्वानी की। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि चंद यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की हमायत की। इन ममालिक को रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तक़रीबात में मदऊ नहीं किया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर हमला हुआ तो निहायत सख्त जवाब दिया जाएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, दुश्मन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले सोच लें। उधर ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। अमीर हातमी ने कहा, ईरानी कौम के दुश्मनों से शहीद रहबर आला का जरूर बदला लेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे तबाह हुए। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोकर 3 करोड़ जानें बचाई हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत कुछ वुसअत मिला है। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है। ईरान में महंगाई 300% है। अमेरिकी नेटो पर किसी भी मुल्क से ज्यादा खर्च करता है। नेटो मेंबरान से कोई फायदा लिया बगैर इनकी हिफाजत करते हैं। जल्दबाजी मौत का परवाना बन गई। लापरवाही ने कीमती जिंदगियां छीन ली। बलोचिस्तान के इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद जबहक 10 जख्मी। मुतादिद की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। डिप्टी कमिश्नर शिरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक बस 36 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब दूसरी बस के मजीद 12 मुसाफिर भी उसी बस पर सवार हो गए। हादसे के वक्त बस में मजमूई तौर पर 48 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया।
हादसा कैसे पेश आया, रवानगी से पहले और सफर के दौरान क्या कुछ हुआ। जख्मी मुसाफिर ने आंखों देखा हाथ और आप बीती सुना दी। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक ड्राइवर ने मुसाफिरों को बताए बगैर बस में डीजल लोड किया था। इल्म होने पर मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बलोचिस्तान के आखिरी चेक पोस्ट पर बस से डीजल उतारा गया था। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद बस हादसे का शिकार हो गई। जब होश आया तो हर तरफ लाशें और जख्मी पड़े हुए थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब दुखी माओं का दर्द बांटने कहना पहुंच गई। मरीम नवाज की जाबहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात, मुतासरा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। हर जाबहक बच्चे के लिए 20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत भी की। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाबहक हो गए थे। दूसरी जानिब लाहौर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और जवाब जमा कराने का हुक्म। गैर रजिस्टर्ड स्कूल पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब को, उनको जाता है। अभी सरगोदा में एक वाकया हुआ जो दिल हिला देने वाला वाकया था। इस तरह के जो वाकयात हैं जहाँ पे किसी खातून की बेहुरमती का वाकया होता है या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फौरन उसका नोटिस लेती हूँ। ईरान अमेरिका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई अमन मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के दर पे हैं। मुआशरे में मौजूद तखरीबकारों का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला था। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक खुद मॉनिटरिंग करती है। अमन और अमान बरकरार रखना और मुआशरे की इस्लाह सबका बुनियादी फर्ज है। कराची गुलिस्तान जोहर में रेंजर्स की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमला। सीटीडी ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। करदम जमात एहरार के कमांडर उमर कारी समेत 6 दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड करार। पुलिस ने मुल्ला उमर मौलवी एहरार, अब्दुल वाजिद और दीगर को मफरूर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मियारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ का एड्स और हेपेटाइटिस सी की रोकथाम से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। मुतदी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। कहा कमेटी सिफारिशात मुरतब करते वक्त तमाम सूबों से मुशावरत को यकीनी बना। आला हकाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हम गरीबों की सुनी जाए और हमने इस वक्त एक बड़ा काम किया, पाकिस्तान ने तो सुलह भी कराई है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्बत असरात होने चाहिए। जंग से पहले जितनी कीमतें थी इनको चाहिए अब तो और भी कम हो गया। अब इनको चाहिए कम से कम 150 पे लेके आए। आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल बहुत ही सस्ता हो चुका है, तो वज़ीर साहब से हमारी गुजारिश है कि वो जो पेट्रोल है वो पुरानी सतह पे ले आएँ। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता, पाकिस्तान में भी कीमत कम करें। अवाम का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा। पाकिस्तान में भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अवाम ने हुकूमत से बड़े रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं महंगाई के असरात में कमी के लिए पेट्रोल को 200 रुपए फी लीटर किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 851 पॉइंट्स का इजाफा 1,85,372 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी 12,200 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,40,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,000
459 इजाफे से 3,78,031 रुपए पर जा पहुंची। चांदी की 1 तोला कीमत 319 रुपए बढ़कर 6,764 रुपए हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की 10 खाली असामियां। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर का नाम लाहौर हाईकोर्ट के जज के लिए तजवीज़। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह नामजद। सीनियर एडवोकेट मुनव्वर दोगल, मोहम्मद अजमल और सीनियर एडवोकेट शीरी इमरान भी उम्मीदवार। सीनियर एडवोकेट आमिर अजम, उस्मान गनी और खालिद इब्ने अजीज के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल देने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मअतल। NHA और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत उज़्मा अपलेट कोर्ट गिलगित का अहम फैसला। GBA 17 दियामिर के 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 15 जून का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। हमारा दुश्मन जो है हमें जो उसको जख्म मई में लगे थे उसका बदला लेने के लिए मुख्तलिफ जो है तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम के लिए और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी खतरनाक हैं। इस वक्त शॉप जो है ना वो ओपन है। वो इसलिए ओपन है कि लोग यहाँ पुरअमन रहना पसंद करते हैं और पुरअमन लोग हैं। आज़ाद कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गुमराहकुन बयानिया और हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। ताजिर का कहना है कि दुश्मन वार कहा कि हसीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार इसी का नतीजा है। शरपसंदों के सामने आज़ाद कश्मीर के अवाम रियासत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के दबाव के बावजूद अपने कारोबार और दुकानें खुली रखी हैं। निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ अरबों रुपए की ड्यूटी और टैक्स चोरी का केस। FIA ने पेट्रोलियम कंपनी से 5 अरब 94 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। हुकाम के मुताबिक कंपनी ने साबिका ड्यूटी चोरी की रकम भी अदा कर दी। कस्टम्स, पेप्को और दीगर इदारों के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं।